कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस सवाल को करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। पहली महत्वपूर्ण बात है कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं, ठीक, एक फिल्म हमने ये पढ़ी थी कि एक रेखा के समांतर दो रेखाएं हैं तो वो आपस में भी समांतर होंगी। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे, एक फिल्म याद रखेंगे कि यदि एक दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा है और वो तिर्यक रेखा पहली रेखा पर लंब है तो वो दूसरी रेखा पर भी लंब होगी। डायरेक्ट याद रखो इसका। ठीक, दो अगर समांतर रेखाएं हैं और वो एक रेखा पहली रेखा पर लंब है तिर्यक, तो दूसरी तिर्यक वो तिर्यक दूसरी रेखा पर भी लंब होगी, क्योंकि ये कोण 90 है तो संगत से ये कोण कितना हो जाएगा 90, तो लंबा है। लेकिन हम इसे फिल्म की तरह यूज करेंगे नंबर 1। दूसरी बात है कि अगर आपने प्रकाश की किरण का समतल दर्पण से, अब परावर्तन पढ़ा होगा कक्षा 8 है ना, मौका मिला होगा पढ़ने का। कक्षा 9 में आपने धूम का परावर्तन पढ़ा था। परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। वो क्या नियम है कि यदि कोई किरण, ये दर्पण है मान लो समतल, और यहाँ रखा है पॉलिश और ऊपर वाला सरफेस है चिकना जिसमें आप अपना चेहरा है, तो यदि कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर आके गिरती है तो जिस बिंदु पे गिरती है ये कहलाती है आपतित किरण। क्या कहलाती है? आपतित किरण। और जिस बिंदु पे आके गिरती है वहां पर हम 90 डिग्री कोण बना देते हैं, 90 डिग्री कोण बनाती हुई रेखा बना देते हैं, या उस पर एक लंब बना देते हैं जिसका नाम होता है अभिलंब। ये भी आपने सुना होगा, अभिलंब। और ये अभिलंब किसको होता है? समतल दर्पण। और इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जितना कोण बनता है, तो परावर्तन का नियम ये कहता है कि जब ये किरण इस दर्पण से टकरा के परावर्तित होती है तो जितना कोण बन रहा है उतने ही कोण पर परावर्तित होती है। ये आपतन कोण I होता है और ये परावर्तन कोण R। और ये किरण होती है कौन सी किरण? परावर्तित किरण। और आपतन कोण बराबर होता है हमेशा परावर्तन। ये किसका नियम है? परावर्तन का नियम है दूसरा। पहले के बारे में हम नहीं बताएंगे, कोई जरूरत भी नहीं है। वो है आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण। ये बातें हमें पता होनी चाहिए। एक और बात हमें पता होनी चाहिए कि यदि दो रेखाएं समांतर हैं और एक तिर्यक है तो जेड में बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या कहते हैं इन कोणों को? एकांतर। और ये तभी होते हैं जब दो रेखाएं समांतर और एक तिर्यक ऐसी रेखा दोनों को काट रही। तो जेड में जो कोण बनेगा जेड के कोणों पे वो आपस में बराबर होंगे, एक इधर वाला और एक इधर वाला, दोनों ही अंतर कोण होते हैं। इतने ज्ञान की आपको आवश्यकता पड़ेगी जब आप इस सवाल को हल करने के लिए जाएंगे। ये इस प्रश्नावली का, इस चैप्टर का सबसे बड़ा सवाल माना जाता है और बच्चों के सिर के ऊपर से निकल जाता है। देखते हैं, कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करिए, ठीक है, कि आपको समझ में आ जाए। क्या कहा है इसमें कि दो दर्पण हैं, एक है PQ दर्पण, नाम रख दिया PQ। दूसरा दर्पण है आपका RS दर्पण और दोनों को हो रखी है पॉलिश। इधर पॉलिश है मतलब प्रकाश की किरण इसको पार करके बाहर नहीं जाएगी। ऊपर जो सरफेस है ये चिकना वाला सरफेस, इसे टकरा के वापस हो जाएगी। क्या कह रहा है कि PS और RS दो दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर रखे, यानी कि PQ जो समांतर है किसके? RS के दर्पण है, क्योंकि हम तो हमेशा सीधे सीधे रेखा मान लेते। और ये क्या है? हमारा ज्ञान। ये सारी सूचनाएं हमें सवाल में बता रहे हैं। और क्या बता रखा है? एक आपतन किरण AB दर्पण के और PQ दर्पण पर, एक आपतित किरण AB PQ दर्पण पर B से टकराती है। ये है एक आपतित किरण, क्या नाम है इसका? A, और यहाँ क्या है? B, दर्पण पर B से टकराती है। उसके बाद क्या होता है भाई? परावर्तित किरण BC के पथ पर चलकर दर्पण RS पर C से टकराती है। तो ये परावर्तित होके और टकराती है किससे? RS के कौन से बिंदु से? C बिंदु से टकराती है। ये सब मैं लिखूंगा नहीं, किताब से देखकर आप खुद ही लिखेंगे, बहुत ज़्यादा लिखना हो जाएगा। उसके अलावा CD पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है और फिर से CD के अनुदिश क्या हो जाती है?
परावर्तित। ठीक है, चाहो तो आप लिख लो ए बी दर्पण पी क्यू पर आपतित किरण बी सी दर्पण पी क्यू से कैसी है, परावर्तित किरण, तथा कौन से दर्पण पर, दर्पण आर एस पर कैसी है, आपतित। दो काम कर रही है ना, दो काम कर रही है, ये पी क्यू से परावर्तित भी हो रही है और फिर जाके आपतित हो रही है किस पर, आर एस। उसके बाद सी डी क्या है, सी डी जो है वो दर्पण आर एस से कैसी किरण है, परावर्तित। हमने क्या बताया था आपको कि यदि किसी दर्पण पर कोई किरण आपतित होती है तो वहां पर तुरंत एक अविलंब आ जाता है और वो अविलंब दर्पण से कितने डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री, यानी दर्पण पर लंब होता है तो दो अविलंब होने चाहिए क्योंकि दो आपतित किरण है। तो पहली आपतित किरण ये है तो यहाँ होगा अविलंब, ये क्या है, अविलंब। डॉटेड से बनाएंगे, इसका नाम रख दो एम। और ये क्या है, ये क्या है, इसका नाम एन रख दो। ये क्या है, ये भी क्या है, अविलंब। ये इस दर्पण पे अविलंब है और ये इस दर्पण, ठीक। इस दर्पण के लिए ये आपतित किरण है, ये अविलंब है, जो इनके बीच बढ़ने वाला ये वाला कोण, परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बनने वाले कोण के बराबर होना चाहिए। इसके लिए ये आपतित किरण है, यहाँ अविलंब बन गया और जब ये अविलंब बन गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला कोण बराबर होना चाहिए इस कोण के। इसको x कहते तो ये कोण x हो जाएगा और इसको y कहते तो ये कोण y हो जाएगा। किससे, बराबर करके नियम से। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। हमें क्या सिद्ध करना है, कुछ सिद्ध भी तो करना होगा, सारी बातें बताई हैं उसने, सवाल में लिखा होता है क्या सिद्ध करना है, क्या लिखा है, सिद्ध करो। बहुत छोटी सी बात कि ए बी समांतर है किसके, सवाल समझ में आ गया। जागृति करने के लिए आपको उत्तर से पहले सवाल को समझना बहुत जरूरी है। जिसके सवाल ही समझ में नहीं आया उसके उत्तर तो कतई समझ में नहीं आया। एक बार फिर समझा देता हूँ। ये दो दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर है, ये एक आपतित किरण है और ये इससे परावर्तित होती है इस दर्पण से, फिर इसके लिए आपतित बन जाती है और ये यहाँ से परावर्तित होती है। यहाँ पर भी आपका जो परावर्तन होता है वहाँ पर होता है अविलंब। अविलंब हमें सवाल में नहीं दिया, ये हमारी जानकारी, पूर्व जानकारी, हमारा जो ज्ञान है भौतिक विज्ञान को लेके अगर वो ताकतवर है तो हम तुरंत इस बात को पहचान जाएंगे कि जहाँ आपतन किरण है वहाँ पर एक अविलंब का होना अत्यंत आवश्यक। तो रचना क्या करनी पड़ेगी हमें, रचना करनी पड़ेगी बी एम लंब खींचा किस पर, पी क्यू पर, तथा और दूसरी रचना करी हमने सी एन लंब खींचा किस पर, सी एन किस पर खींचा है, इतनी बात बताना काफी। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों समांतर रेखा है और ये इस पर लंब है। एक समांतर रेखा पर लंब दूसरी समांतर रेखा पर भी लंब होगा, ये मैंने बताया। अगर एक समांतर रेखा पर कोई त्रिज्या लंब है तो वो दूसरी पर भी लंब होगी। अब उत्पत्ति पे आ जाए, उत्पत्ति में साफ साफ हम मालूम है कि बी एम जो है वो लंब है किस पर, पी क्यू पर। कहाँ से, रचना। लेकिन पी क्यू जो है वो समांतर है किसके, आर एस के। अतः क्या हो जाना चाहिए, पी बी एम जो है वो लंब हो जाना चाहिए किस पर, आर एस पर। तो ये दोनों समांतर है, ये इस पी क्यू पर लंब है तो ये आर एस पर भी क्या हो जाएगा, वो दिक्कत इसमें। अब सी एम लंब है किस पर, आर एस पर। कहाँ से, रचना से। ठीक है, तथा ये बी एम जो है वो लंब है आर एस पर, ये हमने अभी ज्ञात किया। ठीक है, सिद्ध कर चुके हैं ऊपर, सिद्ध कर चुके। अब एक ही रेखा पर अगर दो रेखाएं लंब हैं तो वो आपस में समांतर। देख लो, एक रेखा पर दो रेखा लंब है, ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, तो ये दोनों संगत कोण बराबर होगा, रेखाएं कैसी हो गई, समांतर।
क्योंकि लिख देता हूं मैं, एक ही रेखा पर लंब रेखाएं कैसी होती हैं? परस्पर कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। और अगर परस्पर समांतर होती हैं तो इसका मतलब समांतर होंगी, यानी CN समांतर हो जाएगा किसके? B। ठीक। अच्छा, अब आप देखिए यहां से, क्योंकि कोण ABM बराबर होगा किसके? कोण MBC के, और कोण BCN बराबर होगा कोण NCD। किसी को दिक्कत होता? ABM बराबर होगा MBC के, क्यों? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और इन दोनों को देखा जाए तो कोण BCN बराबर होगा NCD के, क्यों होगा? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और ज्ञान कहां से प्राप्त होता है हमें? परावर्तन के। बताओ, कोई दिक्कत हो जाता? सवाल समाप्ति हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इन्हें हमने दोनों में x कह दिया, इन दोनों क्या कह दिया? y। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलिए अब देखिए, क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं BM समांतर है किसके? CN के, तथा कौन दिया गया? BC। छोड़ दो फिजिक्स, गणित पे आ जाओ। गणित तो ये कह रहा है कि ये दोनों रेखाएं समांतर है, अभी सिद्ध करी। और ये कैसी है? क्रिया। तो जेड में बनने वाले कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब ये कोण किसके बराबर होगा? इस कोण के होगा या नहीं होगा? इसका मतलब कोण MBC बराबर हो जाएगा, अतः कौन से कोण के? BCN। ठीक, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो। दुगना कोण MBC बराबर दुगना कोण BCN, या दूसरे शब्दों में कहूं, MBC को कितना मान लिया तुमने? x। 2x किसके बराबर हो गया? 2y के, यानी पूरा कोण बराबर हो गया किसके? इस पूरे कोण के। ये पूरे कोण का नाम क्या हो गया? कोण ABC बराबर हो गया कोण BC। यहां तक बताओ, कोई दिक्कत हो? सब ठीक है बिल्कुल। अब आप देखो, ये दो रेखाएं हैं और ये तिर्यक है, और एकांतर कोण कैसे हैं? बराबर है। अगर रेखाओं के बारे में हमें नहीं पता, एकांतर कोणों के बारे में पता है, तो अगर रेखाएं समांतर हैं या नहीं ये पता करना है, तो देख लो एकांतर कोण बराबर है। ये दो रेखाएं, ये तिर्यक और एकांतर कोण आपस में बराबर है, इसलिए दोनों रेखाएं कैसी हो जाएंगी? समांतर। अगर रेखाएं समांतर, एकांतर कोण बराबर, और एकांतर कोण बराबर तो रेखाएं समान। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि AB तथा CD रेखाओं पर कौन तिर्यक है? BC क्या है? तिर्यक, तथा एकांतर कोण कैसे हैं? बराबर हैं, अतः क्या हो जाना चाहिए? AB समांतर हो जानी चाहिए किसके? ये आपको ठीक है। इसमें बहुत सारा लिखना नहीं है, समझने का काम ज़्यादा करना है। ठीक है, पहले रेखाएं समांतर तो एकांतर कोण बराबर, और एकांतर कोण बराबर तो रेखाएं समांतर। तो ये क्वेश्चन ये खत्म हो जाता है। x बराबर y, 2x बराबर 2y, 2x हो गया ये कोण, 2y हो गया ये कोण, फिर ये दो रेखाएं और ये तिर्यक है, और एकांतर कोण बराबर है, दोनों रेखाएं कैसे हो जाएंगी? ठीक है, नोट कर लीजिए।